नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में हमने जो है अभी 120 क्वेश्चन को देख लिया है। आज जो है इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपका अधिक समय नहीं लूँगा, सीधा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन आपके हैं, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलुरु, कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई या राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल। बताइए। इसका राइट आंसर है कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। ये क्वेश्चन हमने देख भी लिया था और जो है आज इसके आगे से देखेंगे, 21 से देखेंगे। तो 121 कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं, पुरातत्व विभाग, संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग या प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा है? ऑप्शन जल्दी जल्दी करिए। तो अगर मैं बात करूं कि संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है, ये राइट आंसर है इसका। और जो है वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल जो है संस्कृत मंत्रालय हैं, और हाल ही में सरकार ने इस मंत्रालय के तहत पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन की जो है स्थापना की है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है इसके अधीन कार्यरत है। आगे देखते हैं, अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? अनौपचारिक है, और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। तो बताइए, तो अनौपचारिक शिक्षा स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय, महाविद्यालय, विशिष्ट या विद्यालय। तो इसका राइट आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय। आगे देखते हैं, डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय एक वित्त का स्रोत है? किस प्रकार के पुस्तकालय में वित्त का स्रोत है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन आपके हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, अकादमिक या व्यापार पुस्तकालय। बताइए, वित्त क्या स्रोत है? राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। राइट आंसर ऑप्शन ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। जो पुस्तकालय बिना किसी मतभेद के जाति, रंग, रूप, व्यवसाय के जो है सभी के लिए जो है खुला रहता है। और डॉक्टर रंगनाथन के पहले सूत्र में भी इस चीज़ को कहा गया है कि पुस्तकालय जो है उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सभी लोग जो है आसानी से पहुँच सकें, और उनके समय के अनुसार जो है ये खुलना भी चाहिए। तो यूनेस्को ने भी इस बारे में कहा है अपने घोषणा पत्र 1972 में 1972 में कहा है कि स्थापना कानून के अनुसार जो है होना चाहिए, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित होना चाहिए, किसी से सेवा के लिए शुल्क न लिया जाए, यानी कि जो पाठक होते हैं उनसे किसी प्रकार के जो है शुल्क न लिया जाए। और अगर सार्वजनिक पुस्तकालय की बात हो ही रही है तो 2009 तक जो है 19 राज्य जो है पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी एक्ट में जो है कर किस किस राज्य में लिया जाता है, तो उसे भी नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मद्रास जो है मद्रास में जो है 1948 में पारित हुआ था, और यहाँ पे जो है 5% जो है उपकर जो है गृह कर पे, यानी कि घर पे जो है हाउस टैक्स जो है लिया जाता है। और आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट जो है 1960 में बना था, और यहाँ पे जो है 8% जो है हाउस टैक्स और जो है प्रॉपर्टी
टैक्स लगता है। कर्नाटक जो है 1965 में बना था, 1965 में कर्नाटक एक्ट बना था और 3% जो है उपकर जो है ज़मीन के ऊपर लगता है, यानी कि लैंड रेवेन्यू के ऊपर लगता है। हरियाणा लाइब्रेरी एक्ट जो है 89 में बना था और जो है ये हाउस टैक्स ये भी लगाता है। केरल पब्लिक लाइब्रेरी जो है 89 में ये भी बना था और ये भी जो है हाउस टैक्स ही लेता है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है, यानी कि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित की जा रही है। तो ऑप्शन आपके हैं 1951 से, 1936 से, 1964 या 1947। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नोट डाउन भी करते रहिए। तो राइट आंसर है 1947, ऑप्शन डी इसका सही है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों पर आधारित एक संदर्भ कार्य है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन संस्करण है। द क्लासेस रेफरेंस टेक्स्ट इन प्रिंट का, नोट कर लीजिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, द क्लासेस रेफरेंस टेक्स्ट इन प्रिंट का है। द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है और 1947 में जो है इसे शुरू किया गया था। विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी और डाटा के लिए सबसे आधिकारिक स्रोतों में से जो है यह एक है। इसके निर्माता रूट लेजर टेलर और फ्रांसिस जो है ग्रुप हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक क्या है, डैश है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, सार्वजनिक या विशेष। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना जो है 1906 में जो है सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा जो है बड़ौदा राज्य में जो है अनिवार्य शिक्षा जो है प्रारंभ किया गया था प्राथमिक स्तर पे, और सभी के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाए। और उसमें जो है टोटल 20,000 पुस्तकों के साथ इसकी स्थापना की गई थी और भारत में स्थापित होने वाला यह सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। अब यह पुस्तकालय जो है बहुत ही अच्छा आधुनिक हो चुका है और इसमें कंप्यूटरकृत कैटलॉगिंग सिस्टम लागू हो चुका है और केंद्रीय पुस्तकालय अब गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा जो है इसे समर्थन दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। अधिकांश सार्वजनिक वर्गीकरण के लिए करते हैं। अब पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण का योजना का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, कोलन का या डेवी डेसिमल का, यूनिवर्सल डेसिमल का या सार्वभौम का, यानी कि यूडीसी की बात हो रही है, किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका है डेवी डेसिमल का, डीडीसी का किया जाता है। डीडीसी जो है 1876 में जो है मेलवी डेवी के द्वारा जो है अमेरिका से प्रकाशित की गई थी और इसमें जो है मूल रूप से 4 पृष्ठ के परिचय में जो है वर्णित है। इसे कई संस्करणों में विस्तारित किया गया है और 23 प्रमुख संस्करणों के माध्यम से इसे जो है संशोधित किया जाता रहा है बार बार, जो 2011 में जो है नवीनतम इसका मुद्रित रूप है। इसका ऑनलाइन संस्करण को जो है वेब डीबी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय कानून डैश के विकास से संबंधित है, बताइए किसके विकास से संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, अकादमिक या उपयुक्त सभी। लाइब्रेरी एक्ट जो है किससे संबंधित है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। यूनेस्को ने 1972 के सार्वजनिक घोषणा पत्र में जो है कहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह होता है जिसकी स्थापना जो है कानून के आधार पर जो होती है और वित्त व्यवस्था जो है राज्य सरकार या अधीनस्थ सरकार जो है की जाएगी और इसमें जो है सभी लोगों को जो है निःशुल्क जो है प्रोवाइड कराया जाएगा किताबें। इसमें किसी प्रकार की भेदभाव, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा आदि के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं
किया जा सकता। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी है। किस सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए जो है निम्नलिखित की सूचना आवश्यकता जो है पूरी करना जरूरी है। स्थानीय समुदाय, व्यापार निगमों, विश्वविद्यालय शिक्षकों या सरकारी संगठनों। बताइए। तो राइट आंसर है स्थानीय समुदाय की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो है सार्वजनिक पुस्तकालय का जो है कर्तव्य होता है। पुस्तकालय जो है कितने प्रकार के सार्वजनिक होते हैं ये भी आप नोट डाउन करिए। पहले नंबर पे आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय जो समस्त देश का जो है होता है। दूसरा होता है राज्य केंद्रीय अथवा संभागीय पुस्तकालय। तीसरा होता है जिला केंद्रीय पुस्तकालय। चौथा होता है प्रखंडीय पुस्तकालय। पांचवा होता है पंचायत पुस्तकालय। छठा होता है नगरीय पुस्तकालय। सातवां होता है ग्रामीण पुस्तकालय। ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है। ऑप्शन आपके हैं बच्चों और पिछड़े वर्गों को जो है सेवाएं मुहैया कराया जाना। बी कह रहा है कि किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा। सी कह रहा है मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। डी कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। बताइए। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है भारतीय मानक द्वारा जो है दिशा निर्देशों में से निम्नलिखित में से जो है कौन सा ब्यौरा दिया गया है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी है किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा। क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय एक पुस्तकालय जो आम जनता द्वारा जो है सुलभ होता है। मैंने बताया भी कि लाइब्रेरी लॉ में जो है पहले कानून में कहा गया है कि ऐसे स्थान का चुनाव न करें जहाँ पे जो है पाठक न पहुँच पाए। और ये जो है आमतौर पर जो है सार्वजनिक स्रोत से टैक्स यानी कि जो टैक्स आता है उससे जो है लाइब्रेरी का संचालन किया जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, केरल सेंट्रल लाइब्रेरी या कर्नाटक राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1951 में स्थापित की गई थी तत्कालीन शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा जो है। और इसको जो है वित्तीय सहायता यूनेस्को से जो है प्राप्त हुई थी। पुस्तकालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर को 1951 को जो है किया था। डीपीएल संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के जो है प्रशासनिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर जो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है। डीपीएल जो है सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जो है एक उच्च संस्था है और इसे जो है मनोरंजन के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत है। ऑप्शन है अकादमिक, विशेष, सार्वजनिक या ये सभी। बकाया यहाँ पे दिया गया है, ऊपर वाले में कुछ और दिया गया था, यहाँ कुछ और दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका राइट आंसर है अकादमिक लाइब्रेरी में जो है। आगे देखते हैं। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है वह कौन सा होता है। शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, विशिष्ट। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है ऊपर में बताया था यूनेस्को के बारे में सारी डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं सार्वजनिक पुस्तकालय। आगे देखते हैं। जिसमें
किसमें जो है उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी हैं? विशेष पुस्तकालयों में, सार्वजनिक पुस्तकालयों में, शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालयों में या विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में? सर्वेक्षण जो है सबसे जो है उपयोगी है। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि यूनेस्को ने जो है घोषणा पत्र 1972 जो कहा है, और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए जो है कहा है, स्थापना कानून के स्थान पे होना चाहिए, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर, लिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई ही। तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। यूजीसी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? नियमित अनुदान, तदर्थ अनुदान, योजना अनुदान या अनियमित अनुदान, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तदर्थ अनुदान। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूजीसी एक्ट जो है 1956 जो है में बना था, और इसके प्रमुख कार्य जो है अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं आप। ये जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को जो है अनुदान प्रदान करता है। शैक्षणिक और विश्वविद्यालय के विकास के लिए तकनीकी तथा अन्य प्रकार की जो है सहायता भी प्रदान करना जो है यूजीसी का ही काम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज को सम्मेलन और पुस्तकालय खरीद के लिए जो है सहायता प्रदान करना भी इसका काम है। शोध जो है, शोध प्रवृत्ति को जो है बढ़ाना भी इसका काम है। अगर मैं बात करूं यूजीसी की थोड़ी सी और, तो यूजीसी का मुख्यालय जो है तो नई दिल्ली में है, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं। भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशक कौन होते हैं? राज्य स्तर पर प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर मुख्य अधिकारी। अगला देखते हैं। भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन कहाँ हुआ? दिल्ली, कोलकाता, बड़ौदा, पुणे। तो इसका राइट आंसर मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, इसके बारे में टोटल चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है, तो बड़ौदा। आगे देखते हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बार बार रिपीट होने वाला ये प्रश्न है किसी भी एग्ज़ाम की। अगर मैं बात करूं तो उज्जैन, पटना, अहमदाबाद, रांची। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा ऑप्शन पे, तो राइट आंसर पटना है जो है। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का नाम जो है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी है, ये भी ध्यान रखिए। मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इसको कहा जाता है, और ये जो है भारत के जो है राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से जो है एक है, और पटना में स्थित है, ये बिहार में है। और 29 अगर मैं डेट की बात करूं तो 29 अक्टूबर 1891 को जो है इसे स्थापित किया गया था खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा। जिसमें जो है 4000, जिसमें 1400 पांडुलिपियाँ जो है उनके पिता मौलवी मोहम्मद बख्श, इनके पिता का नाम मौलवी मोहम्मद बख्श जो है विरासत के रूप में जो है दिए थे। और पांडुलिपियों के साथ सार्वजनिक रूप से 1891 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स इलियट के द्वारा जो है जनता के लिए इसे खोला गया था। यह अरबी फारसी पांडुलिपियों के संदर्भ ग्रंथ के लिए जो है जाना जाता है। इसमें जो है भारत के राजपूत और मुगलों के दौरान जो है बनाई गई पेंटिंग के लिए जो है ये विख्यात है, और यह संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, और बिहार राज्यपाल इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं।
भारत में 1954 में लीगल डिपोजिटरी अधिकार पर प्राधिकार डैश संख्याओं की ग्रंथालयों को है। तो इसका राइट आंसर है, सीधा मैं बता दे रहा हूँ, तो ये 4 है, ऑप्शन ए सही है इसका। तो कौन कौन से हैं, तो कानीमेरा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, कलकत्ता है। ये ध्यान में रखिए, 4 टोटल डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा डाउट की अगर मैं बात करूं इसके, तो इसका राइट आंसर 3 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 3 और 4 होना चाहिए, क्योंकि 1954 में जब ये बनाया गया था उस समय डिपोजिटरी लाइब्रेरी की संख्या जो है 3 ही थी, ध्यान में रखिए। और इसे जो है बाद में राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है भी जो है सार्वजनिक पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है को जो है नहीं सम्मिलित किया गया था, जो कि कोलकाता में है, इसे बाद में सम्मिलित किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय पुस्तकालय भी सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, इसलिए इसकी संख्या 4 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये दोनों होना चाहिए। आगे देखते हैं। और इस पे अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे ऑप्शन पूछे तो आप जो है 4 ही लगाइएगा। अगर इस पे थोड़ा सा मैं सर्च करने की बात करूं, तो इसरो का एक एग्ज़ाम हुआ था, इसरो का एक एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो है इसका राइट आंसर जो है 3 माना गया था, लेकिन जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या जो है 4 होती है। ये आप ध्यान में रखिए और अपने विवेक का जो है उपयोग ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम देते समय। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट शीर्षक के तहत होती है? क्या आवर्ती अनुदान, स्थानीय निधि, वार्षिक अनुदान या अनावर्ती अनुदान? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनावर्ती अनुदान। विश्वविद्यालयों के जो है फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए जो है वित्तीय आवंटन जो है सामान्यतः जो है अनावर्ती अनुदान यानी कि के तहत जो है आते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृत कार्य मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन ऊपर किया ही, तो संस्कृत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है? ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज ऑफ मिशिगन। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी है। और ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी एक गैर लाभकारी जो है संस्था है, जो काफ़ी हद तक जो है कंसोर्टियम द्वारा जो है संचालित एक वेबसाइट है, जिसकी अगुवाई ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी जो है करता है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है 17 मार्च 1995 में जो है शुरू किया गया था। 1995 में शुरू किया गया था तथा 1 जनवरी 2010 को जो है यह इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 2 बनाने के लिए लाइब्रेरियन के लिए इंटरनेट इंडेक्स में जो है इसका विलय हो गया। इसका परिचालन जो है 30 जून 2015 को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। पूरी कर लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 17 मार्च 1995 को शुरू किया गया तथा 1 जनवरी 2010 को यह इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 2 के बनने के लिए लाइब्रेरियन इंटरनेट इंडेक्स में जो है इसका विलय हो गया और इसका संचालन 30 जून 2015 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया।
आगे देखते हैं। DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टैक्स और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिका शब्दकोश जिसके द्वारा परिचालित है, किसके द्वारा जो है परिचालित है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लुंड विश्वविद्यालय या OCLC? बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है लुंड विश्वविद्यालय। लुंड विश्वविद्यालय जो है डी, पहले तो ये जान लीजिए कि DOAJ का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। इसका पूरा नाम है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। यह 2003 में 300 ओपन एक्सेस जनरल के साथ लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन में जो है इस लॉन्च किया गया था। यह स्वतंत्र डेटाबेस में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के सभी क्षेत्रों को जो है कवर करने वाले लगभग 12,000 ओपन एक्सेस जनरल यानी कि DOAJ एक सदस्यता संगठन है और सदस्यता 3 जो है मुख्य श्रेणियों में उपलब्ध होती है। कौन कौन सी? तो प्रकाशक, साधारण सदस्य और प्रयोजक, ये 3 होती हैं। आगे देखते हैं। आगे है भारत सहित अन्य विकसित देशों में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के आधार पर दी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1984, 1991, 1994, 2004। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1994। डेट पूरा नोट करना चाहें तो कर लीजिए। 29 नवंबर 1994 को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सेकेंड जो है संशोधन किया गया और इसे पेरिस से संशोधित किया गया। मैनिफेस्टो को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स के पब्लिक लाइब्रेरी सेक्शन की भागीदारी के साथ तैयार किया गया था। यानी कि इस यूनेस्को ने जो लॉन्च किया था वह किसके साथ? यूनेस्को ने जो लॉन्च किया था यह इफ्ला के साथ किया था। ये भी आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। 144 इनमें से क्या विशेष पुस्तकालय में एक संकलन नहीं है? ऑप्शन आपके हैं। एक, संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्रिका, बिक्री साहित्य आदि। बी है पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचना। सी है यात्रा सूची, हास्य पुस्तक, कला पुस्तकें, जीवन, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठनीय सामग्री का ब्राउजिंग। डी है बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध सूचना, स्रोत से एकत्रित सूचना। बताइए 144 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठनीय सामग्री का ब्राउजिंग। आगे देखते हैं। सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? सूचना कौशल मॉडल जो है किसने विकसित किया था? बताइए। UGC, स्कोनल, इन्फिलनेट, TRTC। किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, SCONUL, स्कोन। इसे जो है 1999 में
सूचना साक्षरता पर जो है वर्किंग ग्रुप ने जो है उच्च शिक्षा में जो है सूचना कौशल को जो है इसको को जो है पोजीशन पेपर प्रकाशित किया, जो सूचना के जो है 7 स्तंभों को जो है प्रस्तुत करता है। राइट, आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है? एस.आर. रंगनाथन, के.पी. सिन्हा, वेंकटप्पा या डॉक्टर M.D. सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकटप्पा। डॉक्टर वेलग्गा वेंकटैया इनका नाम है। 23 जून 1989 को जो है इसे जो है तैयार किया गया था और इसे जो है 1995 में जो है आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में जो है संशोधित किया गया था। और ये जो है मॉडल अधिनियम को जो है फिर से 2000 और 2005 में जो है संशोधित किया गया था। 2 बार इसमें संशोधन हुआ है, 2000 और 2005, ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? तो तंजाउर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तंजावुर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर तंजावुर ही है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो ये जो है सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है तंजावुर महाराजा, इनका पुरान तंजावुर के जो महाराजा थे सरफोजी की जो है सरस्वती महल लाइब्रेरी दुनिया भर में मौजूद सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से जो है एक है। कला, संस्कृति और साहित्य के सभी पहलुओं पर जो है पांडुलिपियों, किताबों, मानचित्रों और चित्रों के दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह इस जो है यहाँ पे स्थित है। अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट डेट तो इसका ठीक से नहीं है, मगर जो है 1535 से 1675 के बीच में जो है किया गया था। और मराठा शासक जो थे ये 1676 से जो है 1855 के नायकों में से राजाओं द्वारा जो है रॉयल पैलेस लाइब्रेरी के रूप में संचालित किया जाता था। 1918 में इस पुस्तकालय को जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया था, 1918 में। आगे देखते हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जॉन मैकफार्लेन, M.D. डिकिंसन, W.A. बॉर्डन, K.M. असदुल्ला। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जॉन मैकफार्लेन जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय बनने से पहले जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का कार्य जो है इंग्लैंड में करते थे, ये भी ध्यान रखिए। और 1903 में जो है इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था और यही कालांतर में चल के भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में विख्यात हुआ। आगे है, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये मैंने ऊपर आपको जो है बता ही दिया है। इसके बारे में टोटल जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको टोटल चीज़ें बता दिया है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, 1891। आगे देखते हैं, एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। क्या क्या? संकाय सदस्य, शोध, विद्वान, छात्र और प्रशासनिक। बी है वैज्ञानिक, शोध, विद्वान और छात्र। सी है वैज्ञानिक, शोध, विद्वान और प्रशासनिक कर्मी। डी है संकाय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है संकाय सदस्य, शोध, विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। 150 प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो भी होगा अब इसके आगे जो है मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।